तुम्हें पता है, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि वे थक गए हैं। कोई कहता है काम की वजह से थक गया हूं। कोई कहता है जिम्मेदारियों ने थका दिया। कोई कहता है कि जिंदगी ही बहुत कठिन हो गई है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा काम होता है वे हमेशा सबसे ज्यादा थके हुए नहीं होते। और जिनके पास बहुत कम काम होता है वे भी अक्सर टूटे हुए दिखाई देते हैं। तो फिर असली वजह क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य काम से नहीं थकता, मनुष्य अपने बिखरे हुए मन से थकता है। सोच कर देखो, तुम किसी काम में बैठे होते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तुम परिवार के साथ बैठे होते हो लेकिन चिंता ऑफिस की चल रही होती है। ऑफिस में होते हो तो भविष्य का डर साथ बैठा होता है। भविष्य के बारे में सोचते हो तो अतीत की गलतियां पीछा करने लगती हैं। यानी शरीर एक जगह है लेकिन मन 10 जगह बटा हुआ है। और जो व्यक्ति हर समय भीतर से बटा हुआ रहता है वो धीरे धीरे अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। यही कारण है कि आज इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं के बावजूद पहले से ज्यादा परेशान है। समस्या ये नहीं है कि उसके पास समय कम है। समस्या ये है कि उसका ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। एक समय था जब अर्जुन के सामने पूरा महाभारत खड़ा था। युद्ध था, मृत्यु का भय था, अपने लोगों के विरुद्ध खड़े होने का दर्द था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका बिखरा हुआ मन था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह। एक तरफ सत्य था, दूसरी तरफ रिश्तों का भार। और इसी उलझन ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि उसने अपने हथियार नीचे रख दिए। ध्यान देना, अर्जुन की शक्ति कम नहीं हुई थी, उसका साहस खत्म नहीं हुआ था, उसका ज्ञान भी कहीं नहीं गया था। बस उसका मन बिखर गया था। और जब मन बिखर जाता है तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी खुद को कमजोर समझने लगता है। फिर श्री कृष्ण ने उसे कोई नया हथियार नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसके मन को एक दिशा दी। और जैसे ही दिशा मिली वही अर्जुन फिर खड़ा हो गया। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम दिन भर सैकड़ों चीजों के बारे में सोचते हैं। लोग क्या सोचेंगे? अगर असफल हो गया तो क्या होगा? अगर पैसा नहीं मिला तो? अगर ये खो दिया तो? अगर वो नहीं मिला तो? इन सब विचारों में हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती रहती है। और फिर हम कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। नहीं, तुम थके हुए नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा खत्म नहीं हुई है। तुम बस हर दिशा में बिखर गए हो। याद रखो, सूरज की रोशनी जब पूरे आकाश में फैली रहती है तब वो सिर्फ रोशनी होती है। लेकिन जब वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग बन जाती है। तुम्हारे भीतर भी उतनी ही शक्ति है। जरूरत नई शक्ति की नहीं है, जरूरत उस शक्ति को एक दिशा देने की है। जिस दिन तुमने अपने मन को इकट्ठा करना सीख लिया उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं, तुम सिर्फ बिखरे हुए थे। और याद रखो, तुम्हें नई शक्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी बिखरी हुई शक्ति को एक दिशा देनी है। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में कॉन्सेंट्रेट जरूर लिखना। और श्री कृष्ण के ऐसे ही गहरे जीवन उपदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।